गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। आपके सामने जैसे लिख रखा है 12th क्लास का जो 4th चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका आज अपन सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं। पैराग्राफ नंबर सेकंड, जिसके सबसे पहले अपन मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है अपना? पैराग्राफ स्टार्ट होता है अपना माई एक्यूटेंस विद से स्टार्ट होकर हिज ओवन मास्टर तक का पैराग्राफ है, जिसके मीनिंग्स अपन ने लिखे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ACQUAINTANCE। एक्यूटेंस मीन्स प्रीचे, जान पहचान, लीड्स ले जाता है, मेटाफोरिकली यानी उपमा की दृष्टि से। मेटाफोर होता है उपमा और मेटाफोरिकली यानी उपमा की दृष्टि से। स्क्वेटर्स SQUATTERS स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है शरणार्थी या जो अवैध रूप से आए हुए हो या गैर कानूनी तरीके से जिसने आकर शरण ली हो, वो स्क्वेटर्स कहलाते हैं। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी उजाड़ या फिर सुनसान। उजाड़ या सुनसान जैसे बिल्कुल विस्तृत खाली मैदान पड़ा होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, उसे उजाड़ या सुनसान क्या कहते हैं? वाइल्डरनेस। स्ट्रक्चर्स, बनावटी, बनावट या फिर ढांचे। मड यानी कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ लगाएंगे मिट्टी। रूप्स, छत, रूप्स यानी छतें, टीन, कनस्तर। डिवॉइड ऑफ स्वेट, डिवॉइड ऑफ स्वेट यानी गंदे पानी की निकासी। ड्रेनेज, गंदे पानी का नाला। ड्रेनेज यानी क्या होता है? गंदे पानी का नाला। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान। परमिट्स इजाजत या अनुमति। ग्रेन अनाज। सर्वाइवल जीवन यापन करना या आजीविका। एचिंग स्टोमच पेट का दर्द। टेटर्ड, टेटर्ड यानी फटी हुई। लैंड भूमि या जमीन। पिच गाड़ देना। टेंट्स TENTS टेंट्स तंबू। ट्रांजिस्ट TRANSIT ट्रांजिस्ट यानी अस्थायी। ग्रो अप, ग्रो अप यानी बड़े होना या जवान होना। पार्टनर्स भागीदार। एक्यूर्ड घटित होना। कॉर्पोरेशन बड़ा आकार। फाइन आर्ट अच्छी कला। ब्रेड रोटी। लीकिंग टपकती हुई। सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का। स्टॉप रुकना। सिम्स प्रतीत होना। व्रैप्ड लिपटा हुआ या आवृत। वंडर आश्चर्य। विंटर शरद या सर्दी। फैंसेड यानी बाढ़ लगा हुआ। हम्स HUMS हंस यानी गुनगुनाकर बोलना। कंटेंट संतुष्ट। बिहाइंड पीछे। एडमिस्ट स्वीकारना। गेटकीपर चौकीदार। स्विंग झूला। डिस्कलर्ड रंग उड़ी हुई। शॉर्ट्स निक्कर। मैनर व्यवहार। डिसकार्डेड त्यागे हुए। रिफ्यूज्ड मना करना। होल छेद। बोदर परेशान। इंटेंटली, इंटेंटली यानी ध्यान से। रिच पहुंच। डिस्टेंस दूरी। पेड भुगतान। मील भोजन। केयरफ्री लापरवाह है। हैवियर भारी। लाइटली हल्का। शोल्डर कंधा। बिलोंग्स जुड़ा हुआ या संबंधित। लॉन्गर लंबे समय से। मास्टर मालिक। ये दोनों ये सेकंड पैराग्राफ का माइंड्स हैं। सभी जो मीनिंग्स आपको लिखवाने चाहिए थे वो सारे मीनिंग्स मैंने लिखवाए हैं। अब अपन इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन से देखेंगे, माई एक्यूटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। अपनी अपनी बुक्स में साथ में ध्यान दीजिएगा, अपन चैप्टर पढ़ेंगे अभी।
आई थिंक आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स ले ली होगी। पढ़ते हैं। माई एक्यूटेंस विद द वेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कि मेरा जो परिचय वेयरफुट यानी नंगे पैर घूमने वाले जो कचरा बीनने वाले लोग थे उनसे मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अब सीमापुरी कौन सा स्थान है वो बताया गया है। ए पैलेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट। क्या बताया है? ए पैलेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली यट मिल्स अवे फ्रॉम इट, कि एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन यह दिल्ली से काफी दूर है, यानी दिल्ली के अन्य भागों से काफी दूर है या अन्य प्रकार के हैं, अलग से है। पेरिफेरी यानी अलग प्रकार से, लेकिन अभी भी यह दिल्ली से काफी दूर है। मेटाफोरिकली यानी उपमा के आधार पर अगर हम देखें तो यह क्या है? इससे काफी दूर है। क्या बताया है? कि दिल्ली से मीलों दूर है। कौन सा स्थान? सीमापुरी। यह एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी भी यह उपमा की दृष्टि से दिल्ली से काफी दूर स्थित है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं या जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और बांग्लादेश से वो 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का स्पेलिंग लिखा है आपको, उजाड़ या सुनसान। की सीमापुरी क्या है? एक उजाड़ सा स्थान था, सुनसान सा एरिया था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह ज्यादा समय तक खाली नहीं रहा है, या अब यह ज्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ mud with roofs of tin and tarpaul devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 rag pickers। क्या बताया है? कि इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी से बने हुए मकान जिनके ऊपर क्या है? कनस्तरों की छत लगी हुई है, कनस्तरों और तिरपाल की छत लगी हुई है, जहां से गंदे पानी क्या है? डिवॉइड ऑफ, गंदे पानी की निकासी है, और गंदे पानी नालों के माध्यम से गंदा पानी है जो जमीन के अंदर से होता हुआ निकलता है। वहां पर लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले परिवार रहते हैं या कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity। वे यहाँ पर लगभग 30 सालों से भी अधिक समय से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है, विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना इजाजत के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनके नाम है वो कहाँ पर आ गए हैं? वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके हैं? वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि उनको राशन कार्ड मिल गया और राशन कार्ड के माध्यम से उनको क्या है? उनका नाम है वो वोटर लिस्ट में आ गया है। एंड अनएबल देम टू बाय ग्रेन्स, जिसके कारण उन्हें अनाज खरीदने में या अनाज मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है, उन्हें सामर्थ्यत रूप से अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जो बात कही गई है बहुत ही अच्छी बात है कि भोजन है वो क्या है? एक जीवन यापन करने के लिए पहचान से ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, या भोजन बहुत अधिक आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। क्या बताया है? If at the end of the day, यदि हम दिन के समापन के समय we can feed our families, कि हम हमारे परिवार को भोजन प्रदान कर सकें,
एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, और एक बिना दर्द या बिना पेट दर्द के अगर हमें क्या करें बिना पेट में दर्द हुए या बिना पेट के दर्द के हम सो सकें रात्रि में, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहीं पर रहना पसंद करें, उन खेतों के अलावा या उन खेतों के बजाय हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे जिन खेतों ने हमें अभी तक कोई अनाज नहीं दिया था। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक महिला फटी पुरानी या चिथड़ों वाली साड़ी पहने हुई महिलाओं के एक समूह ने कहा, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि क्यों उन्होंने अपने हरे भरे या सुंदर दिखने वाले खेत और नदियों वाले स्थान को छोड़ दिया था। यानी जब कवयित्री ने अनीस जंग ने एक फटे पुराने साड़ियाँ पहनी हुई महिलाओं के ग्रुप से पूछा कि क्यों उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले हरे भरे खेत और जहाँ पर नदियाँ थी उस स्थान को छोड़ दिया, तब उन महिलाओं ने कहा कि यदि हम रात्रि को यानी दिन के अंतिम समय में अपने परिवार को भोजन प्रदान कर सकें और उनके पेट दर्द यानी भोजन के कारण या भूख के कारण पेट में जो दर्द होता है उस दर्द के बिना सो सकें, तो हम उन हरे भरे खेतों के उनको छोड़कर यहाँ पर रहना पसंद करेंगे जिन खेतों ने अभी तक हमें कोई भोजन नहीं दिया। ये उस महिलाओं ने कहा जब अनीस जंग ने उनसे पूछा। Wherever they find food, they pitch their tents that become trench homes. जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, जहाँ कहीं भी उनकी भोजन की तलाश पूरी होती, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते और यही स्थान उनके लिए क्या हो जाता, यही स्थान उनके लिए अस्थायी घर बन जाता, यानी उनका अस्थायी घर वहीं पर हो जाता। Children grow up in them, becoming पार्टनर इन सर्वाइवर, बढ़ते हुए बच्चे या बच्चे जब बड़े होते हैं उनके बच्चे जब उनके बीच बड़े होते वे भी उनकी आजीविका के भागीदार बन जाते। एंड सर्वाइवर इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब होता था कचरा बीनना, यानी सीमापुरी के क्षेत्र में कचरा बीने बगैर कोई भी जीवन यापन की स्थिति नहीं हो सकती थी। थ्रू द ईयर इट हैज एक्यूर्ड द कॉर्पोरेशन ऑफ ए फाइन आर्ट, साल बीतते बीतते यह एक छोटी सी कला है, वो उसने यानी काफ़ी साल दर साल बीतते ही यह छोटी सी कला है, वो कला ने एक बहुत बड़ा आकार ले लिया था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए संपत्ति थी। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनका नित्य का भोजन था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर पर एक छत जैसा था। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे यह एक टपकती हुई छत ही क्यों न हो, लेकिन वो कचरा ही उनके लिए उनके सर पर छत के समान था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा था, एक बच्चों के लिए यह बहुत अधिक था। यानी एक टपकती हुई छत हो, चाहे खुद की छत होनी चाहिए, वो खुद की छत थी तो वो बच्चों के लिए काफ़ी थी। अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बताया है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, साहब ने अपने आंखों को चमचमाते हुए कहा कि मुझे यहाँ कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है या कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। किसने कहा? साहब ने कहा। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you didn't stop scorning, क्या जब कभी तुम एक चांदी का सिक्का कचरे में तुम्हें मिल जाता है तो क्या तुम उस कचरे में कुछ खोजना बंद कर दोगे? For there is hope for finding more, उसके लिए आपको और अधिक पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, यानी आप उसमें और खोजने की तलाश करोगे ताकि आपको और अधिक मिल सके। It seems that for children, यही सब कुछ उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि उनके लिए कचरा है, कचरे का अर्थ उनके माता पिता के अर्थ से कुछ अलग था। यानी उनके माता पिता जो उस कचरे से कुछ का मीन्स लगाते थे, अर्थ लगाते थे, उससे अलग उन बच्चों के लिए उस कचरे का अर्थ था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए वह आश्चर्य से लिपटी हुई वस्तु थी, क्या? वो कचरा। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह एक जीवन यापन करने का भाग था। यानी कचरा है वो जीवन यापन करने का अर्थ था कि वो इससे अपना जीवन यापन करते हैं। One winter morning I see साहेब standing by the fancy gate of the neighborhood club। एक सर्द सुबह मैंने साहेब को पास के क्लब के बाड़ लगे हुए दरवाजे के पास देखा। Watching two young men dressing in white, वह दो जवान लड़कों को जिन्होंने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, जो क्या कर रहे थे? प्लेइंग टेनिस यानी टेनिस का खेल खेलते हुए उनको देख रहा था। I like the game he hums, वह गुनगुनाया कि मुझे यह खेल पसंद है। Content to watch it standing behind the fence, और वह उस बाड़ लगे हुए गेट के पास खड़ा हुआ, बाड़ लगे गेट के पास के पीछे की तरफ खड़ा हुआ देखते हुए उसे संतुष्टि महसूस हो रही थी, या उस संतुष्टि को महसूस करते हुए वह गुनगुना रहा था कि मुझे ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई चारों तरफ नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, जो चौकीदार है या दरवाजे पर जो खड़ा रहता है वो मुझे अंदर झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट। साहेब ने टेनिस के जूते पहन रखे थे जो कि वास्तव में अजीब लग रहे थे। उसकी रंग उड़ी हुई पैंट और उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और निकर के नीचे, यानी उसने जूते पहन रखे थे। टेनिस जो खिलाड़ी खेलते हैं और वो जो जूते पहनते हैं वो जूते पहन रखे थे, और वो जूते अजीब से लग रहे थे क्योंकि उसकी शर्ट और उसकी जो नेकर थी उसका रंग उड़ा हुआ था। Someone gave them to me, किसी ने मुझे ये दिए थे। He says in manner of an explanation, उसने एक व्याख्यान के स्वरूप ये शब्द कहे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. The fact that they are discarded shoes, तथ्य यह था कि जो त्यागे हुए जूते थे वो ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर लड़के के थे। Who perhaps refused to wear them, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि because of a hole in one of them, कि उसमें से एक के छेद हो गया था। Does not bother him, लेकिन यह उसके लिए क्या नहीं था? परेशान करने वाली बात नहीं थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, एक नंगे पैर घूमने वाले लड़के के लिए यह सपने सच होने, एक छेद वाले जूते मिलना सपने सच होने जैसा था। But the game he is watching so intently is out of his reach. But the game he is watching so intently is out of his reach, लेकिन जो गेम वह ध्यानपूर्वक, जो खेल वह ध्यानपूर्वक देख रहा था वह उसकी पहुंच से कोसों दूर था। This morning साहेब is on his way to milk booth, इस सुबह या एक सुबह साहेब है वो अपने एक दूध की दुकान के रास्ते पे था।
दूध की बुत के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं सड़क के नीचे की तरफ एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूरी यानी दूरी को दर्शाते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि मैं जो सड़क के नीचे एक चाय की दुकान है उस पर कार्य करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मेरा सारा भोजन यानी पूरा भोजन मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, क्या वह ये नौकरी या यह काम पसंद करता है, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे से जो लापरवाही का भाव था या जो उसकी लापरवाही का परिदृश्य था वो खो चुका था। द स्टील कनस्टर सेम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, वो स्टील का कनस्तर है वो उस प्लास्टिक के थैले से भारी लग रहा था। He would carry so lightly over his shoulder, जिसे वह अपने कंधों पर बिल्कुल आराम से या हल्के से उठाए रखता था। The bag was his, वह थैला उसका था। The canister belonged to the man who owns the tea shop, लेकिन कनस्तर उस दुकानदार का था या जिस दुकान का वह मालिक था उससे संबंधित था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था या अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ये आपका सेकंड पैराग्राफ पूरा हुआ जिसमें हमने मीनिंग्स और इसके मीनिंग्स के साथ हिंदी ट्रांसलेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू गुड बाय, हैव ए नाइस डे।